तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं YouTube लाइव पर चल रहे एक बहुत ही अजीब और बहुत तेजी से बढ़ते ट्रेंड के बारे में। ये कुछ ऐसा है जिसे देखकर सच में हैरानी होती है। कभी ऐसा हुआ है कि अपनी फीड स्क्रॉल करते करते अचानक से ऐसी कोई लाइव स्ट्रीम सामने आ गई हो और मन में बस एक ही सवाल आया हो कि भाई ये चल क्या रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई घंटों तक बस सो रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी का नाटक करके डोनेशन मांग रहा है, तो कोई सिर्फ इसलिए पैसे मांग रहा है क्योंकि उसकी शक्ल किसी क्रिकेटर से मिलती जुलती है। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये कोई एक दो अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है जो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर फैलता जा रहा है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है बताए? ये लाइव स्ट्रीम्स ना जंगल की आग की तरफ फैल रही हैं। मतलब आज एक दिखती है तो अगले दिन 10 और नजर आने लगती हैं। स्रोत में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी गई है, वो ये कि अगर इस पर अभी लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में YouTube क्रिएटर्स का कम और स्कैमर्स का प्लेटफॉर्म ज्यादा बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई अजीब या कम मेहनत वाला कंटेंट नहीं है। नहीं, ये एक पूरी तरह से सोचा समझा स्कैम है जिसे सीधे साधे दर्शकों का फायदा उठाने के लिए ही बनाया गया है। इस पूरे काम को एक नाम दिया जा सकता है डिजिटल बेगिंग, या कह लीजिए डिजिटल भीख। इसमें होता क्या है कि लोग लाइव आते हैं, एक क्यूआर कोड लगाते हैं और खुलेआम डोनेशन मांगते हैं, जो असल में एक स्कैम ही है। और ये भी समझना होगा कि ये कोई नए क्रिएटर्स नहीं हैं जो रास्ता भटक गए हों। नहीं, ये वही पुराने स्कैमर्स हैं जिन्होंने अब बस यूट्यूब को अपना नया अड्डा बना लिया है। अच्छा, तो अब जरा ये देखते हैं कि ये लोग किस किस तरह के बहाने बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। इसे बेहतर समझने के लिए हमने इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांट दिया है। तो पहली तरकीब है यूपीएससी एस्पिरेंट बनने का नाटक। ये छात्रों की मेहनत और उनकी आर्थिक तंगी के प्रति जो लोगों की सहानुभूति होती है ना, उसका फायदा उठाने की एक बहुत ही घिनौनी कोशिश है। अब जरा इस स्लाइड पर जो दिख रहा है वो देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। ये लोग जिनकी उम्र करीब 40-50 साल लगती है, एक किताब खोलकर बैठ जाते हैं। पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं है, बस पन्ने पलटते रहते हैं और सीधे कैमरे में देखते हैं। और ये सब क्यों? ताकि लोग उन्हें कमरे का किराया देने के लिए पैसे दे दें। अच्छा, अब आती है दूसरी तरकीब। ये है किसी मशहूर हस्ती, जैसे कि किसी क्रिकेटर का हमशक्ल होने का फायदा उठाना। ये लोग बस अपनी शक्ल का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान खींचते हैं और डोनेशन मांगते हैं। और ये स्लाइड ना इस पूरे खेल के विरोधाभास को साफ दिखाती है। मतलब इन लोगों के पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, क्यूआर कोड से पेमेंट लेने की सुविधा भी है, लेकिन ये मेहनत करने के बजाय भीख मांगना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आसान पैसे का चस्का लग गया है। और अब पेश है सबसे अजीब कैटेगरी। ये हैं वो लोग जो कैमरे पर सिर्फ सोकर पैसे कमाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बस सोकर। इसके पीछे की सोच, जैसा कि सोर्स बताता है, बहुत सीधी सादी है। इन लोगों ने फंडा पकड़ लिया है। इन्हें पता चल गया है कि कुछ किए बिना बस लाइव होकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि लोग इन्हें देखते भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें सिर्फ इन स्कैमर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये YouTube के पूरे इकोसिस्टम में कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो देखिए ये सब हुआ कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है जल्दी अमीर बनो वाली मानसिकता से। कुछ गुरुओं ने सिखाना शुरू किया कि क्वालिटी छोड़ो, क्वांटिटी पे ध्यान दो, बस वीडियो डालते रहो। इससे हुआ ये कि कम मेहनत वाले कंटेंट की बाढ़ आ गई और बस स्कैमर्स ने इसी नए बने माहौल का पूरा फायदा उठा लिया। तो अब हम आ गए हैं सबसे बड़े सवाल पर। इसका अंजाम क्या होगा? क्या YouTube इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? बहुत से लोग, बहुत से दर्शक इन चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अक्सर इन पर कोई एक्शन होता ही नहीं है और ये स्कैमर्स अपना काम बिना किसी डर के करते रहते हैं। तो अभी की सिचुएशन बिल्कुल साफ है। असली और जो बड़ी कार्रवाई है वो तो YouTube को ही करनी होगी। हम जैसे दर्शकों के हाथ में जो शक्ति है वो है इन स्कैम्स को लगातार रिपोर्ट करते रहना। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, फिलहाल हम लोगों के हाथ में एक ही हथियार है, रिपोर्ट बटन। हमें इसे लगातार इस्तेमाल करते रहना होगा। क्या पता हमारी आवाज कब सुनी जाए और YouTube कोई ठोस कदम उठाए।
और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, यूट्यूब का भविष्य क्या होगा? क्या ये हमेशा की तरह क्रिएटर्स का प्लेटफॉर्म बना रहेगा या फिर धीरे धीरे स्कैमर्स का एक अड्डा बन के रह जाएगा? इसका जवाब तो अब वक्त और यूट्यूब के एक्शन पर ही निर्भर करता है।